हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को परमेश्वर की ओर से अनुग्रह और आशीष मिलते रहे। हालेलुया। हम सब परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हम सभी को अपनी अनुग्रह, अपनी ग्रेस, अपनी फेवर में हमेशा तक हमें परमेश्वर बादलों में आने तक जीवित रखेगा। और हम सभी को हम दुआ करेंगे परमेश्वर से, हम इस तरह वचन को आज्ञा पालन करें कि परमेश्वर आने वाले दिनों में जब यीशु मसीह बादलों पे आए तो हम भी उसके साथ बादलों में महिमा के साथ उठाए जाए। हालेलुया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, परमेश्वर का ये वचन हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। हालेलुया। हम इस वचन के बिना नहीं जी सकते। हमें हर एक कार्य करने के लिए हमें इस वचन की ज़रूरत होती है। हालेलुया। अगर हम पाप से बचना चाहते हैं, भजन संहिता में लिखा है परमेश्वर का वचन तुझे पापों से छुड़ा सकता है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वचन ही है जो हमें मदद करता है कि हम पाप से बाहर आ सके। जब हम अपने पापों के सामने इस वचन को अंगीकार करते हैं तब परमेश्वर हमें वो सामर्थ देता है कि हम उससे बाहर निकल पाए। हालेलुया। जब दाऊद गोलियत के सामने गया, हालेलुया, तब दाऊद ने, उसके पास बहुत बड़ा हथियार नहीं था। साउल ने उसको हथियार दिया था, लेकिन उसने बोला कि मैंने इन चीज़ों को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। उसके पास सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन का एक्सपीरियंस था। हालेलुया। वो वही एक्सपीरियंस लेके गोलियत के सामने गया था और वही वचन वो अंगीकार करके उसने गोलियत को हरा दिया। हालेलुया। तो मैं और आप इस अनुग्रह के युग में, उस टाइम तो पवित्र आत्मा भी नहीं था। हालेलुया। पवित्र आत्मा के युग में, अनुग्रह के युग में उस वचन को इस्तेमाल करके कितना और अधिक बड़ा कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ हम सब वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। लेट्स क्लोज योर आइज। ओ धन्यवाद ईश्वर राजा, मेरे महान परमेश्वर, राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, यीशु नासरी के नाम से आपके चरणों में आते परमेश्वर, हमारे हर एक पापों को आपके लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करिए यीशु मसीह। हम सब परमेश्वर आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते यीशु मसीह। हम सबको परमेश्वर आप अपने प्रेम, अपनी शांति, अपनी अनुग्रह, अपनी आनंद में बनाए रख यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु मसीह। हम पृथ्वी की आशीषों की लालसा नहीं परमेश्वर, बल्कि हमारे अंदर स्वर्गीय आशीषों की इच्छा हो मेरे राजा। धन्यवाद देते यीशु मसीह, हमारे अंदर इस वचन को जानने की, इस वचन की गहराई को जानने की और भी भूख और प्यास हो यीशु मसीह। यह आजकल के समान परमेश्वर, हमें घुटने तक नहीं, कमर तक नहीं, बल्कि आप में पूरा पूरा डूबना सिखाइए मेरे राजा। धन्यवाद देते यीशु मसीह। आज के समय को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हो। पवित्र आत्मा हम सबको आप मदद करिए परमेश्वर, हर एक चीज़ों को आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से छोटी सी दुआ मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन आमेन। हालेलुया। तो दिस टॉपिक इज मेक अ स्ट्रॉन्ग वॉल अराउंड योरसेल्फ। हमें अपने चारों तरफ एक मजबूत दीवार बनाना है। हालेलुया। तो वो दीवार हमें सांसारिक दीवार नहीं बनाना है कि हमें संसार की चीज़ों की ज़रूरत हो, उसमें ईंट और फिर मिट्टी और जो कुछ भी लगता है, तो हमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो दीवार बनाने के लिए, बल्कि हमें अपने लिए एक आत्मिक दीवार बनाना है। प्रेज द लॉर्ड। और वो दीवार हमारी सुरक्षा के लिए होगा कि शैतान वो हमारे जीवन पे अटैक ना कर सके। अटैक ना कर सके मतलब क्या? शैतान हमारे जीवन में कार्य ना कर सके। अगर वो दीवार हमारे पास नहीं रहेगा तभी शैतान हमें पाप में बार बार खींच के लेके जाता है। हम हमेशा कोई ना कोई छोटा मोटा पाप कर बैठते हैं। हालेलुया। इसलिए हम सीखेंगे कि हम एक दीवार बनाए अपने लिए कि शैतान उस दीवार के अंदर कार्य ना करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। एट द टाइम ऑफ नेहमिया के समय पे क्या था, जब नेहमिया शूशन नाम के एक राज्य में रहता था, शूशन नाम का एक स्टेट था उस टाइम पे, तो नेहमिया उधर रहता था और नेहमिया का नेटिव प्लेस यरूशलेम में था, लेकिन वो उधर राजा के महल में काम करता था। तो फिर उधर क्या हुआ, एक बार नेहमिया का भाई हनानी नेहमिया के पास आता है यरूशलेम से और नेहमिया से बोलता है कि यरूशलेम की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। लोग एक दूसरे से टैक्स लेते हैं, हाकिम और जो बड़े बड़े लोग रहते हैं वो छोटे लोगों से टैक्स लेते हैं, और लोग अपनी पत्नियों को छोड़ दे रहे हैं, वो दूसरों के साथ शादी करते हैं, और यरूशलेम के शहर पर ना, यरूशलेम का दीवार पूरा टूट गया है, उसके गेट्स जल गए। हालेलुया। जब ये सारा कंडीशन हनानी
नेहमिया का भाई उसको बताता है तो नेहमिया रो पड़ता है, वो घुटने पे आता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर मुझे यरूशलेम जाना है, तू मुझे अनुग्रह दे कि मैं जाके जो मेरे एंसेस्टर का राज्य है, जो मेरे पूर्वजों का शहर है, मैं उसको फिर से बनाना चाहता हूँ। हालेलुया। तब वो घुटनों पे आता है, प्रार्थना करता है और वो राजा के सामने जाता है। हालेलुया। तो फिर राजा से वो पूछता है, क्या मैं यरूशलेम को जाऊँ कि मैं मेरे पूर्वजों के शहर को फिर से बनाऊं, क्योंकि उसके दीवार टूट चुके, उसके गेट जल गए हैं और कोई भी विरोधी टीम उनके ऊपर अपना राज्य करते थे। हालेलुया। तो परमेश्वर की प्रार्थना की वजह से राजा का अनुग्रह नेहमिया के ऊपर होता है और राजा नेहमिया को बहुत सारे घोड़े और बहुत सारे आर्मी ग्रुप देते हैं उसके साथ जाने के लिए। हालेलुया। फिर नेहमिया यरूशलेम को जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर नेहमिया रात को उठता है तीसरे दिन और जाके पूरी शहर पना दीवार को देखता है, उसका इतना बुरा हालत हो गया, उसके पत्थर तक जल गए रहते। हालेलुया। तो फिर अगले दिन नेहमिया प्रचार करता है यरूशलेम में कि आओ हम सब मिलके फिर से उस दीवार को बनाए। हम एक वचन देखेंगे, नेहमिया 2:17, नेहमिया 2:17। तब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहरपना को बनाएं कि भविष्य में हमारी नामधराई न रहे। प्रेज द लॉर्ड। जब हम गिर गए होते हैं, जब हमारे जीवन में सब कुछ शैतान नष्ट कर देता है, हालेलुया, तो शैतान क्या करता है, वो हमारी नामधराई बना के रखता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह, शैतान में और यीशु मसीह में क्या डिफरेंस है? यीशु मसीह हमारे पापों को जानता है, लेकिन फिर भी वो हमें अपना बेटा और बेटी कह के बुलाता है, और शैतान हमारे पापों को जानता है और वो जो पाप में हम पड़े रहते उसी पाप के नाम से हमें बुलाता है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने वो उसके लोगों की निंदा करता है। हालेलुया। तो ये सब की वजह से नेहमिया ने बोला कि आओ हम सब मिलके उस शहरपना को बनाए कि कल को कोई हमें कुछ बोलने ना पाए, कल को कोई परमेश्वर के राज्य पे बोलने ना पाए, क्योंकि परमेश्वर ने यरूशलेम के लोगों के लिए, इज़राइल के लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। कल को ये कोई ना बोलने पाए कि किधर रहा तुम्हारा यहोवा परमेश्वर, तुम्हें ऐसे कंडीशन में रखा है। हालेलुया। तो नेहमिया जब ये प्रचार करता है तो बहुत सारे लोग उसकी बातों से डिसअपॉइंट होते, बहुत सारे लोग नहीं तैयार होते, लेकिन वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर पे भरोसा रखता है और सब लोग तैयार होते हैं। और जब दीवार बन रहा होता है तो एक और उधर टीम रहते हैं, संबल्लत और तोबिया करके। हालेलुया। संबल्लत और तोबिया क्या करते हैं, उनके लोग आते हैं और जब वो लोग दीवार बना रहे थे उन पे मजाक हंसते थे कि यहूदी क्या दीवार बना सकते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो उनके ऊपर जब मजाक बनाते थे तो नेहमिया क्या करता था, उन्हें बस इग्नोर करता था। हालेलुया। उससे वो बिल्कुल नहीं फर्क पड़ रहा था कि संबल्लत और कोई भी क्या बोल रहा है, उससे बस एक ही धुन था कि मुझे दीवार बनाना है, किसी ना किसी कंडीशन में, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। हालेलुया। नेहमिया ने उस बात को पकड़ के रखा था कि मुझे दीवार बनाना है तो बनाना है। हालेलुया। तो उस दीवार को बनाने के लिए उन्हें ईंट और मिट्टी और पानी और भी सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। उसी प्रकार आज हमारे जीवन में उस दीवार को बनाने के लिए हमें प्रार्थना और वचन और पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। हालेलुया। बिना प्रार्थना, वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा वो दीवार नहीं बन सकता। हालेलुया। और उस दीवार को बनाने के लिए आपको यीशु मसीह के साथ होना ज़रूरी है। यीशु मसीह आपके साथ हमेशा है, 100%, नो डाउट। लेकिन मैं और आप यीशु मसीह के साथ है या नहीं, क्या मालूम। हालेलुया। हमें परमेश्वर के साथ रहना। नेहमिया हमेशा परमेश्वर के साथ रहता था। वो कुछ भी करने से पहले परमेश्वर से पूछता था, क्या मैं ऐसे करूँ, ऐसे करूँ। हालेलुया। फिर परमेश्वर जो बोलता था वो उसके अनुसार करता था, फिर परमेश्वर उसके कार्यों में सफलता देता था। हालेलुया। फिर क्या होता है, संबल्लत और उनकी टीम पूरी प्लानिंग में रहते हैं कि हम किसी न किसी हालत में ये दीवार नहीं बनने देंगे। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह अपने लोगों के ऊपर रहता है, कोई प्लान्स उनके ऊपर सक्सेसफुल नहीं हो सकता शैतान का। हालेलुया। संबल्लत और उनकी टीम जो कोई भी प्लान करते थे वो प्लान्स उनके ऊपर सक्सेसफुल नहीं होते थे, इवन उनके प्लान भी प्रॉपर नहीं बन पाते थे। हालेलुया।
वो नेहम्याह को इतना ज़्यादा सामर्थ्य समझने लगे थे। हालेलुया। इवन वो नेहम्याह के ऊपर झूठा दोष लगाते थे कि वो खुद को राजा बनना चाहता है, वो राजा के साथ बगावत कर रहा है। फिर वो उसके जब वो सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं संबलत और उनकी टीम के, हालेलुया, तो लास्ट में उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो उनके ऊपर अटैक करे। हालेलुया। तो बस नेहम्याह के कान में ये आवाज़ आती है कि वो लोग हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो नेहम्याह क्या करता है, जितने लोग काम कर रहे होते हैं उन सब के हाथों में हथियार दे देता है। हालेलुया। वो एक और वचन देखेंगे हम, नेहम्याह 4:17, नेहम्याह 4:17। शहरपनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। हालेलुया। वो इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे थे कि जो पानी ढोते थे वो एक हाथ से पानी ढो रहे थे और एक हाथ में हथियार पकड़े रहते थे। जो दीवार बना रहे थे वो एक हाथ से दीवार बना रहे थे, एक हाथ में तलवार पकड़े रहते थे। हालेलुया। और वो दिन रात कंटिन्यूअली काम में लगे हुए थे। हालेलुया। नेहम्याह ने ये नहीं बोला कि अभी हमारे दुश्मन अटैक कर रहे इसलिए हम थोड़े दिन रुक जाते, पहले उनके साथ युद्ध करते फिर हम कंटिन्यू करेंगे। नहीं, उन्होंने परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के मकसद को कंटिन्यू रखा। हालेलुया। उन्होंने अपने आत्मिक जीवन को बिगड़ने नहीं दिया उसी प्रकार। हालेलुया। और वो जब दीवार वो बना रहे थे ना, वो दीवार उनके सुरक्षा के लिए था कि जब कोई भी राज्य उन पे अटैक करे तो पहले वो दीवार उनके लिए सुरक्षा का काम करता था। हालेलुया। तो ऐसे ही आज हमारे आत्मिक जीवन में वो वचन प्रार्थना का दीवार होना चाहिए कि जब हमारे जीवन में वचन और प्रार्थना रहेगा तो शैतान अगर कभी भी हमें पाप में गिराना भी चाहता है तो हम उस वचन को इस्तेमाल करके प्रार्थना के द्वारा हम खुद को बचा सकते हैं। हालेलुया। तो हमें अपनी दीवार को मजबूत करना है। हालेलुया। और जब प्रॉब्लम्स आता है, जब शैतान अटैक करता है तो ऐसा नहीं कि हमें प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना बंद कर देना, नहीं, हमें उसके साथ लड़ना भी है, साथ में हमें अपने उस दीवार को कंटिन्यूअली और स्ट्रॉन्ग और भी बड़ा बनाते जाना है। हालेलुया। क्योंकि जब हम अपने सपोज फॉर एग्जांपल जब हम कोई व्यक्ति सपोज बीमार है, वो हमेशा बोल रहा है कि यीशु के कोड़ी खाने से मैं चंगा हूँ, यीशु के कोड़ी खाने से मैं चंगा हूँ। उसने तलवार को तो हाथ में लिया है और वो शैतान से लड़ रहा है, लेकिन अगर वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, बाइबल नहीं पढ़ रहा है, तो वो क्या हुआ, उसका दीवार बनाना रुक गया। और शैतान यही चाहता है कि आपका वो जो दीवार बन रहा है, आपका जो शहर बना, जो आपकी सुरक्षा का कारण है, आपकी प्रार्थना और वचन, वो ना हो। शैतान का मेन इंटेंशन वही है। संबलत और उनकी टीम का मेन इंटेंशन यही था कि वो यरूशलेम के दीवार और गेट्स फिर से ना बने। हालेलुया। तो शैतान का मेन इंटेंशन यही कि वो आपको प्रार्थना और वचन उन सारी चीज़ों से दूर रखना चाहता है, इसलिए फिर वो बीमारी लाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें लड़ना भी है और साथ में हमें अपनी दीवार को कंटिन्यूस बनाना भी है। हालेलुया। और जब ये सारी चीज़ों को सहने के बाद और जब तक दीवार बन रहा था, नेहम्याह के ऊपर बहुत सारे सताव आए थे। हालेलुया। उससे कोई भी इनकरेज करने वाले बहुत कम थे, लेकिन डिस्करेज करने वाले बहुत सारे लोग थे। हालेलुया। इवन यरूशलेम के लोग भी उसे डिस्करेज करते थे कि तू तो इधर से चला जाएगा, लेकिन हम लोग को इधर रहना है, तुझे क्या मतलब है शहर बना के। हालेलुया। लेकिन नेहम्याह के अंदर ये बात परमेश्वर ने डाला था कि तुझे शहर बनाना है करके। हालेलुया। तो वो परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा कर रहा था, ना कि मनुष्य की आज्ञाओं को। हालेलुया। तो हमारे जीवन में ये शहर बनाने की आज्ञा, ये प्रार्थना और वचन का दीवार बनाने की आज्ञा परमेश्वर की ओर से है। तो अगर मैं और आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता कि हम उस दीवार को ना बना पाए। हालेलुया। आपको मालूम है, जब एक व्यक्ति वचन को इस्तेमाल करता है, तो जब वो वचन को इस्तेमाल, परमेश्वर का वचन कहता है, तीमुथियुस में लिखा है, प्रैक्टिस दीज थिंग्स एंड इमर्स योरसेल्फ इन देम सो दैट ऑल मे सी योर प्रोग्रेस। तुम इन चीज़ों का प्रैक्टिस करो और अपने आप को इसमें डुबा लो कि हर एक व्यक्ति तुम्हारी उन्नति को देखने पाए। हालेलुया। अगर हम अपने आप को इस वचन में डुबा लेंगे, हालेलुया, जब एक वचन के द्वारा शैतान हार जाता है, तो सोचो जब हम अपने आप को एक ऐसे दीवार में, एक ऐसे दीवार के अंदर रख लेंगे, एक ऐसे शहर के अंदर रख लेंगे जो प्रार्थना
और वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा बना हो, तो कितना ज़्यादा शैतान हमसे डरेगा। हालेलुया। शैतान आपसे करोड़ों, आपको देखने से ही 10 किलोमीटर दूर देखेगा, भाग जाएगा वो। हालेलुया। बस सिर्फ हमें प्रार्थना और वचन चाहिए। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा, यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ इस दीवार को बनाने में, यीशु मसीह के बादलों में आने तक हमें इस दीवार को कंटिन्यूअली बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। हालेलुया। हमें कभी रुकना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष करें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। और मेरे महान परमेश्वर, राजा के राजा, किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, हेवनली फादर, वी कम बिफोर यू इन द नेम ऑफ योर सन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर, हम सब आपके चरणों में आते हैं मेरे राजा। हम सबको पवित्र आत्मा आप मदद करिए कि हम वो शहर पना हमारे लिए बना पाए। यीशु मसीह हमें मदद करिए कि वो शहर पना हमारी प्रार्थना और वचन के द्वारा बनने पाए। यीशु मसीह, और कोई भी विरोधी शक्तियाँ, कोई भी परमेश्वर हमें आपके प्रेम से अलग ना करने पाए। यीशु मसीह, कोई भी व्यक्ति हमें प्रार्थना और आपके वचन से अलग ना करने पाए। यीशु मसीह, ये प्रार्थना और वचन हमारे जीवन का लाइफस्टाइल होने दो। ईश्वर राजा, धन्यवाद। यीशु मसीह, कोटि कोटि धन्यवाद देते ईश्वर राजा। सब बातों को परमेश्वर आपके पास लाते। यीशु मसीह, मैं दुआ करती हूँ जितने लोग ये वचन सुन रहे यीशु मसीह, यदि उनके जीवन में कुछ समस्याएं हैं, उनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स है मेरे राजा, उनके हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन आप हो यीशु मसीह। यू आर द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन फादर, यू आर द सल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम लॉर्ड जीसस। हर एक बातों को परमेश्वर आपके सामने रखते हैं। हम सब के ऊपर परमेश्वर आपका अनुग्रह होता रहे यीशु मसीह। पवित्र आत्मा हम सबको आप में आगे बढ़ने के लिए यीशु मसीह के बादलों में आने तक मदद करिए। यीशु मसीह, हम दिन पे दिन आपकी संगति में उस दीवार को बनाने में परमेश्वर, उस दीवार को हर एक दिन परमेश्वर हम मजबूत करते जाए यीशु मसीह, जिससे परमेश्वर कोई भी शैतान का चाल हम पर एक्टिवेट ना हो सके। यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु राजा, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। आपका लहू परमेश्वर, आपके लहू बहाने के लिए यीशु मसीह, कोटि कोटि धन्यवाद यीशु राजा। हर एक बातों के लिए यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं। ऑल ग्लोरी, ऑल रिस्पेक्ट, ऑल ऑनर आई गिव ओनली टू यू फादर। मेरी ये छोटी सी विनती दुआ ये जिंदा खुदा यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू बाय ऑल ऑफ दीज वर्ड्स।